इसलिए मेरे टक्कर में अभी कोई नहीं दिख रहा है किसी भी क्षेत्र में। बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, ऐसा जगह पर लोग ईटा भट्टा में काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ ना शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज है, ना स्वास्थ्य के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है। लोग ने यहाँ का स्थिति को बदलना चाहते हैं। लोग ने यहाँ का परिस्थिति को बदलते हुए देखना चाहते हैं, ताकि यहाँ जिस तरह का गुलाम में है उस गुलाम की जंजीर से बाहर निकलना चाहते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगा दिया है, पूरा जोर लगा रहे हैं प्रत्याशी, चूँकि आज प्रचार प्रसार का सेकेंड लास्ट दिन है। फिलहाल हम निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गावती ओड़िया जी के पास पहुँचे हैं, इनके कार्यालय में पहुँचे हैं और जिस तरह से आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर दुर्गावती ओड़िया जी के द्वारा मुखर तरीके से आवाज़ उठाया जाता रहा है, क्योंकि हमने भी इनके कई खबरों को कवर किया है, चाहे वो जल जंगल ज़मीन को बचाने को लेकर हो या फिर अन्य समस्या हो अपने समाज से जुड़े हुए। ये काफ़ी मुखर तरीके से बातों को रखते हैं और लड़ाई लड़ने में जो है सबसे फ्रंट में रहते भी हैं। तो अभी ये जो है विधानसभा की चुनाव को फाइट कर रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि अब जो है आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो किस तरह से आपको जो है क्षेत्र में रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। जोहार, सही में हम चुनाव मैदान में हम नहीं उतरे हैं, लोगों ने उतारा है, ताकि यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है ये खूंटी जिला। और ये सब सुविधा देने के लिए, चाहे सुविधा की मांग करने के लिए लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं, हकीकत में जहाँ भी कोई समस्या होता है वहाँ जो भी मेरे पास शिकायत आता है उस पर लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आते हैं। इसी को देखते हुए आम पब्लिक ने हमको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपको लोगों ने उतार दिया, तो लोगों का अभी तक का क्या रुझान है आपके लिए? देखिए, रुझान आज तक जहाँ भी गए काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी सुझाव अच्छा मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, लोग अपने से हमको बुला रहा है। क्योंकि खूंटी में जो है वोट बंटने का बहुत सारा ऐसा बात आ रहा है, जैसे क्रिश्चियन का वोट अलग होगा, सरना का वोट अलग होगा, हिंदू वोट अलग होगा, मुसलमान वोट अलग होगा। तो इस तरह से आप क्या मानते हैं, आपको किन किन समाज का समर्थन मिल रहा है? ये जो आज रुझान मिल रहा है, सभी समुदाय से हमको रुझान मिल रहा है, क्योंकि जनता चाह रही है, यहाँ एक बदलाव चाहती है। और बदलाव ही नहीं, यहाँ का बदलाव के साथ में यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, ये सुविधा के अभाव में यहाँ के लोग, यहाँ के बाल बच्चे, कई बच्चे बड़ी बड़ी महानगर में जाके अपना दाई का काम करते हैं। और यहाँ खूंटी के अंदर में भी कई बड़ी बड़ी सेल में काम करती है, 100 रुपया दे करके काम करते हैं। उसको देखते हुए इस सब का विषय में मेरे पास आए दिन इसका शिकायत आता है और उसका समाधान करने के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। ये सब विश्वास देख के ही हमको लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा ही नहीं रहे हैं, लोग विश्वास के साथ मेरा साथ में है। तो अगर आप आते हैं अगर पावर में, तो फिर इन समस्याओं पर काम करेंगे, यही ना? बिल्कुल है। जैसे हम पावर में आएंगे तो यहाँ की जो भी है, मानव तस्करी हो, चाहे बेरोजगारी के विषय में, काफ़ी सारे इस क्षेत्र के लोग, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, ऐसा जगह पर लोग ईटा भट्टा में काम करने के लिए जाते हैं। 6 महीना उधर पूरा काट के आते हैं, 6 महीना अपना घर द्वार में आते हैं। और उस 6 महीना के अंदर में काफ़ी उन लोगों कई जगह से अपना काम किए मजदूर भी नहीं मिलता है, खाली हाथ वापस आते हैं। ऐसा भी मेरे पास एक बार नहीं कई बार शिकायत आया। यही सब देखते हुए हमने इस कदम को स्वीकार किया है। तो ये तो बड़ी समस्या है। आप खुद बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो है लोग यहाँ से ईट भट्टा में काम करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधा आप बता रहे हैं यहाँ अच्छा नहीं है,
तो क्या लग रहा है, ये जो बेरोजगारी है तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं, तो इस पे इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार मेरे सोच में यहाँ का संसद और विधायक। इतना साल से भारत देश आज़ाद हुआ, 76 साल हुआ, और चुनाव हर 5 साल में कोई ना कोई नेता आगे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की यहाँ सुविधा देना चाहिए उसमें बिल्कुल आज तक जीरो ही दिख रहा है। तभी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ताकि यहाँ आप जीता जाता उदाहरण है, यहाँ ना शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज है, ना स्वास्थ्य के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है। ये सब का कम नहीं होने के कारण ही जो IABA पास करके ही बच्चे लोग अपना घर में बैठे हुए हैं, और IABA पास करके बच्चे लोग किसी का मजदूरी काम कर रहे हैं। लोगों का बात सुन के मेरा आंसू छलकता है। यही सबसे मुक्त दिलाने के लिए ही लोगों ने हमको इसमें मैदान में उतारा है। तो इस तरह से आप जो जनप्रतिनिधि रहे हैं अभी तक, उनको जिम्मेवार मानते हैं? बिल्कुल, हम उसी को जिम्मेदार मानते हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार कोई परिवर्तन का लहर होगा आपके विधानसभा से लेकर राज्य में? बिल्कुल, मेरा उम्मीद है इस बार बदलाव होगा, ताकि जिस तरह का हमको रुझान मिल रहा है उसी हिसाब से। खूंटी जिले में मानव तस्करी का बात आते रहता है, और खूंटी जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि आप खूंटी विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन खासकर इसमें जो है आदिवासी महिला मानव तस्कर का शिकार हो जाती है, और उसे जो है मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बेचा जाता है। इसका भी जिम्मेवार आप किसको मानते हैं, और इस पर आप क्या करेंगे? इसका जिम्मेदार तो यहाँ का संसद विधायक को ही मानेंगे, ताकि उसके अंडर में आता है, जिसका यहाँ गार्जियन है उसी को मानेंगे। और उसमें सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ किस तरह का सुविधा देना चाहिए। यहाँ की लोगों को जो सही महीने में ये सबको शिक्षा ही ऐसा दीप है, शिक्षा के माध्यम से हर क्षेत्र में लोग विकास की गंगा बहा सकते हैं। शिक्षा की कमी से ही आज लोगों के साथ में जो बड़े बड़े वाहन नगर में जाके दाई का काम करना, मजबूर के कारण ही काम करना पड़ रहे हैं। और इसका दोस्तों यही हम कहेंगे कि जो भी है यहाँ राज्य सरकार का भी बनता है, और यहाँ अपना लोकल विधायक संसद का भी कर्तव्य बनता है। तो चलिए, ये तो था क्षेत्र का समस्या जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग चुनावी बातों पर आ जाते हैं फिर से कि आप चुनावी मैदान में हैं और कई प्रत्याशी हैं। आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, किससे आपका फाइट होने जा रहा है? देखिए, यहाँ जो हम देख रहे हैं, आज नहीं 30 साल का अनुभव आपको पहले ही बता चुके हैं। लोग ने यहाँ का स्थिति को बदलना चाहते हैं, लोग ने यहाँ का परिस्थिति को बदलते हुए देखना चाहते हैं, ताकि यहाँ जिस तरह का गुलाम में है उस गुलाम की जंजीर से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए मेरे टक्कर में अभी कोई नहीं दिख रहा है किसी भी क्षेत्र में। पूरा आपको कॉन्फिडेंस? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने ये बात रख रहे हैं। चलिए, तो ये दुर्गावती ओड़िया जी हैं। इनका मानना है कि इनके टक्कर में अभी खूंटी विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं है, ये इस बार विधानसभा चुनाव जीतने जा रही हैं। हालांकि खूंटी में जो समस्या है जिस पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया, उस पर भी अगर नज़र डालें तो ये समस्या आए दिन देखने को मिलता है। हम भी खबरों के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं, कभी मानव तस्करी, तो कभी शिक्षा का अभाव, तो कभी बेरोजगारी। तो ये जो है खूंटी जिले का प्रमुख समस्या है। हालांकि खूंटी जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र है, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की एक ही जैसा कमोबेश वही समस्या है। खैर, जो भी हो, अब जीत के बाद फिर से हम जनप्रतिनिधि से मिलेंगे और इन्हीं सब समस्याओं को याद दिलाएंगे कि इस पर आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।